हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम का। आपका छठा पार्ट है जो कि आपका एच डी यादव बुक का सॉल्यूशन चल रहा है उसका। ठीक है। और दोस्तों, इसके बाद आपका एक पार्ट और आएगा, उसमें आपके टोटल मिला के जितने क्वेश्चन बचेंगे वो आपके सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, टोटल आपके नंबर सिस्टम में आपके 158 क्वेश्चन है। ठीक है। इससे पहले हम आपका 105 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। इस पार्ट में सॉल्व करेंगे हम 106 क्वेश्चन से लेकर आपका 128 क्वेश्चन तक। ठीक है। फिर आपके 30 क्वेश्चन बच जाएंगे, जो यानी कि 129 से लेकर आपका 158 तक वो आपका अगले पार्ट में कवर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी टोटल 7 पार्ट में आपका पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, 106वां क्वेश्चन है आपका कि 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। ठीक है। तो पहला भाग क्या है आपका? इसका कहने का मतलब है कि जैसे आपकी संख्या है 24, इसके आपके 2 भागों में डिवाइड करना है, यानी कि पहला भाग आपका ए हो गया, दूसरा आपका बी हो गया। ठीक है दोस्तों। तो पहले भाग का 7 गुना, यानी इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे भाग से 5 मतलब 5 गुना, इसे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, इन दोनों को जोड़ के आपका 146 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको लाना है। तो देखिए दोस्तों, हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम पहला ऑप्शन उठाते हैं आपका, जैसे आपकी एक संख्या 15 हो गई, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी आपकी? 24 में 15 माइनस कर दो, यानी 9 हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों, इसे कहने का मतलब ये आपका 15 गुणा 7 करेंगे और आपका 9 गुणा 5 करेंगे। इनका जोड़ने पर आपका 146 आना चाहिए। देखिए कितना आता है। 15 सत्ते आपको होते हैं 105 और 9 पंजे 45, तो ये आपका आ गया 150। ठीक है, जो कि गलत है। आपका कितना आना चाहिए था? 146 आना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं होगा। देखिए, मान लो 17 है एक पार्ट आपका, दूसरा क्या बचेगा आपका? 7। तो 17 में करेंगे मल्टीप्लाई 7 की, ये आपका आ जाएगा 119। ठीक है। और 7 में करेंगे 5 की, तो आपका 35। और देखिए दोस्तों, 35 और 119 कितने होते हैं आपका? ये आपका हो गया 154। ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी चेक करते हैं आपका। देखिए, एक पार्ट आपका 11 है, तो 11 गुणा 7 कितना आएगा? 77। और एक पार्ट क्या है आपका? एक पार्ट बचेगा आपका 13, और 13 गुणा 11 कितना हो गया? 13 दाम के 130 और कितना हो गया आपका? यानी कि 143 हो गया आपका। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपको ऑलरेडी ज़्यादा हो गया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए, 13 गुणा 5, 13 गुणा 7 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 13 गुणा 5 करना था। ठीक है, यानी कि 65। 13 पंजा 65 होता है, लेकिन फिर भी देखिए 7 5 12 के 2, एक कैरी, 7 से 13 और 1 14, यानी कि 142 आता आपका। ठीक है, जो भी आपका गलत है। अब ऑप्शन 4 में देखते हैं। 13 गुणा 7 कितना हो गया? 91 हो गया आपका। और आपका कितना बचा? 11 है। और 11 गुणा 5 कितना हो गया आपका? 55। अब देखिए, इनको ऐड करिए, 5 और 1 6, 9 5 14, यानी कि 140 आपका आ रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 संख्याओं का योगफल आपका 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो आपकी दूसरी संख्या क्या होगी? 4 ऑप्शन है आपका, 36, 32, 60, आपका 48। तो देखिए दोस्तों, उसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। आपको दे रखा है संख्या, पहली संख्या कितनी है आपकी? कि दूसरी संख्या से दूनी है, यानी 2 गुणा दूसरी संख्या। ठीक है। और तीसरी संख्या क्या आपकी? पहली संख्या की 1/3 है, तो आपकी पहली संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 1/3 गुणा आपका पहली संख्या की 1/3 पहली संख्या, ये आपको हो जाएगी तीसरी संख्या। ठीक है, यानी तीसरी संख्या जो आपकी पहली संख्या की 1/3 है, या आप कह सकते हो पहली संख्या बराबर 3 गुणा तीसरी संख्या। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे। अब आपको दे रखा है कि पहली संख्या जो दूसरी संख्या से दुगनी है। ठीक है, यहाँ हम ऑप्शन दे रखा है दूसरी संख्या कौन सी होगी। चलो मान लेते हैं हम, पहला ऑप्शन 36 आपकी दूसरी संख्या है, इसको मान लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से चलते हैं हम, ऑप्शन 1 से पहले, फर्स्ट से। क्या आपकी सेकंड संख्या कौन सी है आपकी? 36 है। अब क्या बोला? पहली संख्या जो आपकी दूसरी संख्या दूनी है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 36 दूनी 72 हो जाएगी। ठीक है। और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? तीसरी संख्या क्या आपकी? पहली संख्या की 1/3 है,
तो तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी 72/3 यानी कि 24। अब दोस्तों इन तीनों जोड़ के आपका 132 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जोड़ते हैं, 6 2 8 4 12, तो 2 आपका आ गया, कैरी बचा 1, 7 3 10 2 12 13, यानी कि 132 आपका आ गया। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। अब हमको यहाँ से आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो उसको आसानी से। अगला आपका कि 74 को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हों, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम ऑप्शन चलते हैं, आपके पहले ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहला भाग आपका 60 है, दूसरा 14 है, तो 60 गुणा 5 करेंगे और आपका 14 गुणा 11 करेंगे। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ने पे गुणा करके 400 गुना आना चाहिए। देखते हैं कितना आता है। 6 5 30 यानी कि 300 आपका आ गया है, और 14 गुणा 11 कितना हो गया आपका, ये आपका 154 हो गया। हमको ऐड करिए 4 5 और 3 1 4, तो दोस्तों पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, 400 गुना आ गया। अब देखिए हमको जो बाकी ऑप्शन है उनको करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको बता देता हूँ। दूसरे ऑप्शन देखते हैं आपका, तो 30 गुणा 5 कितना हो गया 150, और आपका 44 गुणा 11, तो देखिए दोस्तों ये भी आपका 450 से ऊपर हो गया ऑलरेडी, तो 400 में बोला है तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखते हैं आपका 14 गुणा 5 70, और आपका क्या दे रखा है कि 60 गुणा 11 करना है, तो ये आपको 660 हो गया। ठीक है, यही आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगला आपका 109वां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लेते हैं वह संख्या आपकी x है। ठीक है, वह संख्या आपकी a मान लेते हैं, a है। दे रखा आपका संख्या का 3 गुना यानी कि a गुणा 3 इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, यानी कि बराबर आपका होगा a गुणा संख्या का 3/5, तो a गुणा 3/5 हो गया आपका, और प्लस आपका 60। ये दोस्तों आपके समीकरण बन गई। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका a का मान निकल के आ जाएगा। देखते हैं आपका, ये आपका 3a हो गया बराबर आपका 3a/5 प्लस के 60, ये आपका इधर पहुँच जाएगा, तो 3a माइनस के 3a/5 बराबर 60 आपका हो गया। इधर आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a माइनस के 3a बराबर आपका 60, और ये 5 आपका इधर पहुँच जाएगा, यानी कि 300 आ गया इधर। और 15 में 3 का कितना आएगा आपका 12a बराबर 300, यानी कि a का मान कितना आ गया 25 आ गया आपका। ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 संख्याओं का योग आपका 140 दे रखा है। पहली संख्या जो है आपकी दूसरी संख्या की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए इसको ऑप्शन सॉल्व करें कैसे। मान लेते हैं आपकी सबसे बड़ी संख्या आपकी 60 है। ठीक है, संख्या मान लेते हैं एक आपकी ए, आपकी बी, एक आपकी सी है, तो सबसे बड़ी आपकी 60 हो गई, और दूसरी संख्या दुगनी है, तो यानी कि बी कितना हो जाएगा आपका, बी आपका इसका आधा हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और सी कितना होगा आपका, तीसरी संख्या जो आपकी तीसरी संख्या की चौगुनी है आपकी पहली संख्या, यानी 15 का चौथाई कितना हो गया आपका 60 का चौथाई 15, तो 6 3 90 और 15 कितना हो गया आपको 105 आ गया। आना चाहिए था आपको 140, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ठीक है, ए मान लेते हैं आपका 120 हो गया, और बी कितना हो जाएगा इसका आपका आधा हो जाएगा यानी 60, और सी कितना हो गया देखिए दोस्तों ये भी आपका 180 हो गया, दो मिला के आगे हमको रखने की जरूरत नहीं मान, तो ये भी गलत है आपका, ये भी गलत। सी चेक करते हैं आपका, इधर रखा आपका 90। ठीक है, और बी कितना हो जाएगा आपका 45, और सी कितना होगा आपका 90 का 1/4 यानी कि ये आपका 22.5 आएगा, यानी पॉइंटों में आ रहा है, तो यहीं आपका ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे देखिए, ए बराबर आपका 80 हो गया, तो बी कितना हो जाएगा आपका, देखिए दूसरी संख्या की दुगनी है यानी ए, तो ये आपका 40 हो जाएगा इसका आधा, और सी बराबर आपको हो जाएगा 80 का चौथाई यानी कि 20, तो 8 4 12 तो 14 यानी कि आपका हो गया 140। ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब चेक करते हैं अगला क्वेश्चन कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से तिगुनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। यानी दोस्तों यहाँ पे बॉयज मान लेते हैं, आपको कितना हो गया, पहले गर्ल्स मानते हैं। ठीक है, यानी गर्ल्स की संख्या आप कितनी है, ए है, वन मान लेते हैं।
और लड़कियों की कितनी मान लेते हैं हम, 3 मान लेते हैं, यानी 3 गुनी है लड़कियों की संख्या से। तो दोस्तों टोटल स्टूडेंट की संख्या आपकी कितनी हो गई, देखिए, तो 3 + 1 यानी 4 आपकी हो गई टोटल स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी कक्षा में कुल बच्चों की संख्या आपकी आएगी वो आपकी 4 के मल्टीप्लाई में आएगी, ठीक है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में एक संख्या आएगी जिसमें आपका 4 से भाग चला जाएगा। तो देखिए पहले में 4 से भाग जा रहा है आपका, जा रहा है, दूसरे में आपका नहीं जा रहा है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 42, ठीक है। यानी कि जो 4 आ रही है टोटल संख्या, ये 4 ऑप्शन में आपका 4 से भाग जाना चाहिए, जिसमें भाग नहीं जाएगा वो आपकी बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। अगला है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें लड़के मान लेते हैं हम, लड़के आपका 1 हो गया और लड़कियां कितनी हैं आपकी 5 गुनी लगा तो ना होता है, ये 5 हो गया आपकी। और आपका टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, टोटल स्टूडेंट आपके कितने हो गए, ये हो गया आपका 1 + 5 यानी कि 6। यानी कि दोस्तों जो आपकी टोटल स्टूडेंट की संख्या होगी वो आपके 6 के मल्टीप्लाई में होगी, ये आपको ध्यान देना है। यानी जिस संख्या में आपका 6 से भाग नहीं जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 54 में 6 से भाग जा रहा है आपका 9 बार, 30 में जा रहा है आपका 5 बार, 42 में जा रहा है आपका 7 बार, 24 में जा रहा है आपका 4 बार और 35 में आपको भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला है कि एक कक्षा में छात्राओं की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है। यानी कि बॉयज़ की संख्या कितनी है आपकी 3 है और आपकी गर्ल्स कितनी होगी, फिर गर्ल्स आपकी 1 हो गई, ठीक है। तो दे रखा है छात्रों की संख्या का 3 गुना है बॉयज़। तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हो गए आपके, ये हो गया आपके 3 और 1 4 हो गए। यानी दोस्तों ये जो संख्या आपकी आएगी कुल स्टूडेंट की विद्यार्थी की वो आपके 4 के मल्टीप्लाई में आएगी। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस संख्या में आपका 4 से भाग नहीं जाएगा ऑप्शन में वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी में आपका 4 से भाग नहीं जाता है, तो यानी कि 42 आपका आंसर हो गया। अगला है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। यानी कि बॉयज़ और ये आपकी गर्ल्स हो गई, गर्ल्स आपकी 1 हो गई, लड़की कितनी हो गई, यानी गर्ल्स आपकी 1 हो गई और बॉयज़ कितने हो गए आपको 3 हो गए। अब निकाल लेते हैं आपके टोटल स्टूडेंट, कितना हो जाएगा आपका 3 + 1 यानी कि 4। तो दोस्तों जो आपकी कुल बच्चों की संख्या होगी वो आपके 4 के मल्टीप्लाई में होगी, यानी कि 42 आपका आंसर सही हो गया क्योंकि 42 आपके 4 के मल्टीप्लाई में नहीं है। अगला है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है आपका 88। तो आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे इसको, ऑप्शन चलते हैं, पहले ऑप्शन ए पकड़ते हैं आपका, ठीक है। यानी सबसे छोटी संख्या दे रखी है आपकी सी मान लेते हैं 45 दे रखी है। अब क्या दे रखा है पहली संख्या जो आपकी दूसरी संख्या की दूनी है, यानी ए बराबर आपका है 2b, ठीक है। और ए बराबर आपका हो गया 3c, यानी तीसरी संख्या की तिगुनी हुई है आपकी पहली संख्या और दूसरी संख्या आपकी दुगनी है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या जो आपकी होगी तीसरी होगी यानी सी होगी। तो दे रखा सी बराबर 45 दे रखा आपका, तो यहाँ दोस्तों आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो ए कितना हो जाएगा आपका 45/3 यानी कि 15 हो गया, सॉरी 45/3 नहीं हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 45 × 3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए बराबर 45 × 3, तो कितना हो गया आपका, ये आपका 135 आ गया। तो देखिए दोस्तों तीनों संख्या का औसत आपको दे रखा है 88। तो औसत मतलब क्या होगा, यहाँ से आपका पहले योग निकाल देंगे। तो तीनों संख्या योग कितना हो जाएगा आपका 88 × 3 कर देंगे, कितना होगा 8 × 24 = 4, 2 कैरी 8 × 24 और 2 26 यानी 264। तो आपकी ए होगी यहाँ पे 135 और आपका बी कितना हो जाएगा 135 का आपका आधा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका आधा करेंगे तो आपका पॉइंटों में आएगा, लेकिन आना कैसे तीनों जोड़ के आपको 264 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं आपका 48, यानी सी दे रखा आपका 48, ठीक है। तो ए कितना हो गया आपका 48 का 3 गुना हो गया,
यानी कि 48 × 3 यानी कि 144 आपका हो गया। अब निकालते हैं यहाँ से हम बी की मान, तो बी कितना हो जाएगा आपका 144/2 हो जाएगा। तो दे रखा है आपका बी जो आपका ए जो आपका दूना है बी का, यानी कि कह सकते हो बी जो आपका एक आधा है, तो ये आपका 72 हो गया। अब देखिए दोस्तों इन तीनों को जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी को, कितना हो जाएगा आपका 144, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा 144 प्लस आपका 72 प्लस आपका 48। ये जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 8 6 14 आपका हो गया, 4 कैरी एक बचा आपका, और 7 4 11 और 4 15 और 1 6, 15 16 हो गया, 6 कैरी आपका एक बचा और एक और आप 2, यानी कि 2 64 आपका आ गया। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि भेड़ तथा चारागाहों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। ये आपका सिर है यहाँ पे, तो इसमें भेड़ों की संख्या क्या होगी आपकी निकालनी है। चारों से रखेंगे 2 8 10 और आपका 15। तो देखिए दोस्तों इसको आप एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, कि अगर आपसे 4 पैर वालों की संख्या पूछी जाए, ठीक है, यानी कि 4 पैर वालों की संख्या पूछी तो हमको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपका पैर माइनस के 2 गुना सिर और बटे में आपको 2 कर देना है। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 पैर वालों की संख्या, तो हमको क्या करना होगा, तो इसमें आपका 4 गुना सिर कर देंगे और माइनस के पैर और बटे में आपका 2। और दोस्तों इसको फॉर्मूले को आपको याद कैसे रखना, देखिए अगर आपसे 4 पैरों की संख्या पूछी जाए तो जो आपके पैर हैं वो तो आपके सेम रहेंगे, उससे हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन सिर जो हमको सिर को दोगुना कर देंगे। अगर 4 वालों की संख्या पूछी जाए, आप पूछिए आपसे 2 पैर वालों की, तो जो सिर हैं आपके उनको 4 गुना कर देंगे। ठीक है, उल्टा कर देंगे, 4 की जगह 2, 2 की जगह पर आपका 4, और दोनों को पैर और सिर को फिर दोनों को माइनस कर देंगे, यानी जो संख्या आपकी बड़ी होगी उसमें से आपकी छोटी संख्या घटा देंगे। ठीक है, और फिर पूरी संख्या का जो मान आएगा उसको हम कर देंगे आधा। तो आपको इस तरह से याद रखना है इसका। इसने पूछी आपसे भेड़ों की संख्या, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, क्योंकि भेड़ के आपके 4 पैर होते हैं तो पहला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। ठीक है, यानी कि पैर माइनस के 2 गुना सिर और बटे में आपके 2। अब देखिए यहाँ पे तो 16 पैर दे रखे हैं यहाँ पे, यानी कि लेग आप कितने होगी 16, और आपके सिर कितने रखे हैं, यानी कि हेड बराबर, देखो यहाँ पे दे रखा है एक समूह में 16 पैर हैं जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, यानी कि 16 माइनस 10 आपके हेड हो गए, हेड हो गए आपके 6। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए रख दीजिए यहाँ पर पैर कितना आपका 16 और माइनस सिर कितना आपका 6, तो 2 गुना 6 बटे आपके 2, यानी कि 16 माइनस के 12 बटे 2 कितना हो गया आपका 4 बटे 2 बराबर आपका 2 आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी भेड़ों की संख्या कितनी थी, 2 थी। और फिर निकालना हो आपको क्या बोलते हैं चारागाहों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे आपका, देखिए टोटल कितने सिरे हैं आपके 6 सिरे, तो 2 आपके भेड़ों के हो गए, 4 आपके चारागाहों के हो गए। अगला है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। ठीक है, यदि कुल 90 सिरे हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी आपकी। तो देखिए आपके चारों ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 68 70 72 और आपका 80। तो देखिए दोस्तों हम किसको कैसे निकालेंगे, हमको निकालना है कबूतरों की संख्या, सीधा यहाँ से फॉर्मूला रख देंगे। तो कबूतर कितने पैर होते हैं आपके, 2 पैर होते हैं कबूतर के, तो 2 वाला फॉर्मूला कितना था आपका, तो 4 गुना सिर कर देंगे और माइनस के इसमें आपके पैर कर देंगे। ठीक है, बटे कर देंगे 2, तो सिर कितने आपके 90, तो 4 गुना 90 हो गया आपका, पैर कितने हैं 224 बटे आपको हो जाएगा 2, तो 90 चौका कितने होते हैं आपके 360 और माइनस से आपके 224 और बटे आपके 2 हो गया। तो दोस्तों 360 में 224 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 136 और बटे 2, यानी कि आपका आंसर आ गया 68, यानी कि 68, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। और अगर दोस्तों इसको आप यहाँ से सॉल्व करोगे आपको थोड़ा सा, तो आपको 5 सेकंड लगेंगे उसको सॉल्व करने में, और अगर आप एक्स वाई मान करोगे तो आपको कम से कम 1 मिनट का टाइम लग जाएगा। अगला है आपका कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140,
तथा सिरों की संख्या 48 है। तो आपको मुर्गियों की संख्या पूछा है आपका, ठीक है, तो निकाल देंगे आपसे। मुर्गियों की संख्या आपकी बराबर हो जाएगी किसके, इसके 2 पैर होते हैं मुर्गियों के, तो यानी कि 4 गुना सिर और माइनस के आपका पैर और बटे आपका 2। तो 4 गुना सिर कितना आपका 48, माइनस के पैर कितना आपका 140 और बटे कर देंगे आपका 2। तो दोस्तों 48 चौक कितना होता है आपका, होता है 192 और माइनस के आपको 140 बटे आपके 2, तो कितना हो गया आपका 52 बटे 2 हो गया, यानी कि आपका 26। यानी कि यहाँ पे आपकी मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई 26, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। आपके 4 ऑप्शन रखे हैं 10, 12, 14, 16। तो दोस्तों मान लेते हैं आपका घोड़े बराबर ए और आपका आदमी भी ए मान लेते हैं। ठीक है, ये आपके घोड़े हैं, ये आपके आदमी हैं। क्यों माना दोनों को एक क्यों माना, देखिए कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आपका आदमी, यानी कि संख्या दोनों की बराबर है, आपकी घोड़े की और आपकी आदमी की भी। आगे दे रखा आपका आधे आदमी तो अपने घोड़ों में बैठे हैं, तो इससे में कोई मतलब नहीं है जो बैठे हुए हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। तो जमीन पर जो चल रहे हैं आदमी, उनको काउंट करेंगे हम। तो पहले चलने वाले आदमी कितने हो गए, टोटल कितने थे आपके, ए थे, और पहले चलने कितने हो गए आपके आधे, यानी कि आधे आपके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ए बटे 2 हो गया। अब इसने पूछा क्या आगे, जमीन पर चलाई टांगों संख्या दे रखी है आपकी 70, तो 70 बराबर किसकी हो जाएगी, देखिए टांग निकाल लेंगे आपकी। तो घोड़े कितनी टांगें होती हैं आपकी 4। ठीक है, मान लो एक घोड़ा तो आपकी ए टांग हो गई और 4 घोड़े तो आपकी, मतलब आपका टोटल घोड़े कितने हैं आपके ए हैं, तो टांगों संख्या कितनी होती है आपकी घोड़े में 4 होती है, टोटल कितनी होगी आपकी 4 गुना ए। ठीक है, और प्लस कर देंगे आपका आदमी का, आपका ए बटे 2 है टोटल आदमी, और टांग कितनी होती है आदमी की 2, तो गुणा कर देंगे 2, ये आपकी 70 के बराबर है। ठीक है, जैसा कि आपका प्रश्न में बोल रखा है, तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो आपका ए का मान निकल के आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आपका। देखिए 2 से 2 कट गया आपका, कितना आ गया 4 ए प्लस ए कितना हो गया 5 ए बराबर आपका 70 हो गया। ठीक है, यानी कि ए बराबर आपका निकल के आ गया 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माना कि घोड़ों की संख्या कितनी है आपकी 14 है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 120 कि भैंसों तथा बतखों के समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। तो दोस्तों भैंसों की संख्या कैसे निकालेंगे, आपके भैंसे कितने पैर होते हैं आपके 4 होते हैं। पहले दे रखा है आपको, मान लेते हैं हम, माना सिर कितने हैं आपके एच मान लेते हैं, यानी कि हेड। ठीक है दोस्तों, अब निकालेंगे हम पैर, यानी कि आपका लेग। पैर कितने हो गए आपके, इस सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक हैं, यानी कि सिर कितने आपके एच, तो आपके 2h हो गए और प्लस के आपके 24, ये आपके पैर हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, सिर आपके h हो गए, पैर आपके 2h प्लस के 24 हो गए, इस समय के 2 बन गई आपकी। अब निकालना हमको भैंसों की संख्या, यानी कि 4 पैर वाली संख्या। तो क्या करेंगे हम, इधर लिखेंगे हम आपका लेग और माइनस की कर देंगे आपका 2h, यानी 2 गुना सिरों की संख्या, और बटे कर देंगे आपका 2। अब दोस्तों जहाँ एल की जगह रख देते हैं हम 2h प्लस 24 रख देते हैं, 2h प्लस के 24 माइनस के आपका h कितना, सिर कितना आपका h है, तो 2h हो गया आपका माइनस के 2h और बटे आपका 2 हो गया। तो देखिए 2h से आपका 2h कट गया, 2 से काटेंगे 24 को 12 बढ़ जाएगा, यानी दोस्तों आपके भैंसों की संख्या निकल के आ गई 12, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो गया। तो देखिए दोस्तों आपको मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। अगर दोस्तों आप इसको बेसिक से करते तो कम से कम आपको 1 मिनट का टाइम लग जाता। देखिए इसको हम करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेसिक से। तो मान लेते हैं आपका x आपका भैंस है, ठीक है, और आपका y आपका बत्तख है। तो दे रहेगा सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी आपकी, सबका 1 1 होता सिर, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया, ये हमको दे नहीं रखा, सभी का 1 मान लेते हैं इसी को हम। आगे अब दे रखा है पैरों की संख्या,
पैरों की संख्या बराबर दे रखा है कि सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं। तो वैसे कितने निकालेंगे, पैरों की संख्या निकाल लेंगे, एक्स के सामने कर देंगे 4 की मल्टीप्लाई, 4x प्लस के 2y। ये दोस्तों आपके पैरों की संख्या आ गई जैसे हम निकालते हैं बेसिक से। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है आपका कि जो पैरों की संख्या आपके सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है, यानी कि ये आपके बराबर हो जाएगी x प्लस वाई है आपकी सिरों की संख्या का दुगना यानी कि गुणा 2 और प्लस आपका 24। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों आगे, तो आपको जाएगा 4x प्लस के 2y बराबर, ये आपको जाएगा 2x प्लस के 2y प्लस के आपके 24। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपको 2y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2y आपस में कट जाएगा, 2x आपके इधर पहुँच जाएगा, तो आपको जाएगा 4x माइनस के 2x बराबर 24, यानी कि आपका 2x बराबर 24। तो दोस्तों यहाँ से x बराबर 12 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में से, और जो तरीका मैंने बताया आपको उससे सॉल्व करो तो आपको 5 से 10 सेकंड में आराम से सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित कर दिया। ठीक है, तदनुसार उसका उत्तर 112 प्राप्त हुआ, अतः सही उत्तर जो आपका कितना होना चाहिए था। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं वह संख्या आपकी x है। ठीक है, पहले क्या किया इसने, पहले आपने 12 जोड़ दिया x में, ये ध्यान देना आपको, तो x प्लस 12 हो गया आपका। उसके बाद उसने क्या किया है कि उसके बाद प्राप्त संख्या यानी कि x प्लस 12 में उसने क्या किया है 6 से भाग दे दिया है, तो बटे हम 6 कर देंगे। तो उसका उत्तर कितना आ रहा है आपका, उसका उत्तर दे रखा है 112 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये बराबर आपका 112 के होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम पहले x का मान निकाल लेंगे, कैसे, देखिए x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 112 की। ठीक है, 100 के 600 होता है आपका और 12 की 72 होता है, यानी कि 672 आपका आ गया। तो x कितना आ गया आपका 672 माइनस के 12 यानी कि 660 जो वैल्यू आ गई आपकी x की आ गई। अब निकालना हमको सही उत्तर, तो ये कैसे निकालेंगे आपका, देखिए मानव संख्या आपकी 660 थी आपकी, इस संख्या को 6 से विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि बटे हम कर देंगे 6 इसमें, और प्लस क्या करता है उसके भागफल में 12 जोड़ होता है, यानी कि प्लस के 12। अब दोस्तों सॉल्व कर लो, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 6 से भाग काटेंगे इसको, 11 बार 66 आपका 0, 110 बार, तो बराबर आपका हो गया 110 और 110 और 12 कितना हो गया आपका 122, यानी कि आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट हो गया। अगला है 122 में क्वेश्चन है आपका कि दे रखा है कि 5a 7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8b2 प्राप्त होता है, और दे रखा है आपका 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार a का अधिकतम संभव मान कितना होगा। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे चुटकियों में। देखिए 5a 7 दे रखा आपका, इसमें आपका जोड़ा है कितना 335, तो कितना प्राप्त हो रहा है आपका 8b और 2 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम 7 5 दोनों जोड़ेंगे तो 12 आएगा। दोस्तों यहाँ से जो आपका एक कैरी था वो आपका a के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 5 3 8 हो रहा है, तो यहाँ भी आपका 8 आ रहा है, यानी कि जो b की वैल्यू आएगी आपकी सिंगल डिजिट में आएगी। ठीक है, और साथ में क्या बोल रखा आपका 8b2 जो आपकी संख्या 3 से विभाजित है, तो 8 2 10 हो गया, या आपका हो गया 10 प्लस के b। तो दोस्तों वो संख्या 3 से विभाजित कब होगी आपकी, या तो आपका b का मान 2 आए 12 हो जाए, ठीक है, या आपका 3 आए 15 हो जाए, या आपका 4 आए आपका 18 हो जाए, या आपका 4 नहीं, b का मान आपका 2 आए तो 12 हो गया आपका। ठीक है, b का मान आपका 5 आएगा तो आपका 15 हो जाएगा, और b का मान आपका 8 आएगा तो आप कितना हो जाएगा 18। और अगर b का मान रखने में 11 है तो आपका 21 होगा। लेकिन देखिए दोस्तों आपका 11 हो गया आपका 2 डिजिट का मान। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपके b के 3 मान संभव हैं, एक तो 2 हो b की जगह पे, एक आपका 5 हो, एक आपका 8 हो। अगर देखिए दोस्तों यहाँ b हम 2 रखते हैं यहाँ पे, एक सेकंड। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो देखिए एक तो आपका ऑलरेडी है यहाँ पे और 3 आपका ये है, तो ये आपका कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएगा, और इधर आपको कैरी जाना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी ए की संख्या मैक्सिमम आपकी 8 आ सकती है। 8 1 9 और 3 12 हो गया, तो 2 यहाँ पे आ गया, तो एक आप कैरी तक पहुँच, तो इधर आपका 9 होता तो बात बनती, तो यानी कि 2 तो आपका मान हो ही नहीं सकता बी का।
तो बी के आपके दो मान हो सकते हैं, या तो 5 हो सकता है, आपका 8 हो सकता है। अगर देखिए हम बी रखेंगे, आपका बी बराबर 5 रखेंगे, बी बराबर 5 रखेंगे तो आपका ए का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान कितना होगा आपका, तो दोस्तों यहाँ पे हम ए का मान 1 रखना होगा। क्यों रखना होगा आपको, तो 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, एक यहाँ से हमने कैरी लिया था तो 4 हो गया, और एक 5 हो जाएगा आपका। अगर बी बराबर 5 होगा तो आपका ए बराबर हो जाएगा 1। तो एक से दोस्तों आपकी कंडीशन ये बन जाती है। और अगर दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर बी बराबर लेते हैं हम 8, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका 8 आएगा तो 8 कब आएगा, 3 यहाँ है आपका, और एक आपका कैरी है 4 हो गया, तो ए का मान आपका 4 होगा उस समय। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए के दो मान पॉसिबल हैं, ठीक है। जब आपका बी बराबर 5 होगा तो आपका ए का मान 1 आएगा, और बी बराबर 8 होगा तो आपका ए का मान आएगा 4। और पूछा क्या आपसे कि ए का अधिकतम संभव मान ज्ञात करना है, तो जो अधिकतम संभव मान होगा ए का वो आपका हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला आपका कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, तथा दूसरी और तीसरी का 56 है, और तीसरी तथा पहली का 48 है, तो तदनुसार तीसरी संख्या क्या है आपकी। 4 ऑप्शन है, 12, 6, 7 और आपके 8। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं संख्या आपकी एक ए है, एक आपकी बी है, एक आपकी सी है। तो दे रखा है पहली गुणा दूसरी कितना दे रखा है आपका, ए गुणा बी 42। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 6 गुणा 7, 6 7 42। और दूसरी तीसरी कितना रखा है आपका बी गुणा सी, दे रखा है आपका 56। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 8, ठीक है। यह आपकी समीकरण 1 बन गया, यह आपका समीकरण 2 बन गया। अब आगे दे रखा है तीसरी तथा पहली का 48 है गुणनफल, यानी कि सी गुणा ए कितना आपका 48। तो 48 कब आएगा आपका, ये 6 गुणा 8 करेंगे तो ये समीकरण 3 बन गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, पहले समीकरण दूसरी में बी कॉमन है, और यहाँ पे देखिए आपका 7 कॉमन है, तो यानी कि आपका बी बराबर हो गया 7, तो ए कितना हो जाएगा आपका 6 बचा है, तो ए बराबर 6 हो गया आपका। और सी बराबर कितना होगा, तो देखिए सी बराबर आपका हो जाएगा 8। अब पूछा क्या, 30 संख्या, 30 संख्या कौन सी थी आपकी सी, तो बराबर आपका 8 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अगला आपका 124वां क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो आपका शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों पहले हम मान लेते हैं संख्या बराबर आपका ए मान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही बोल रहा है हम ऐसे ही चलते रहेंगे। पहले इसने क्या बोला है कि संख्या को 2 से गुणा करते हैं, तो यानी कि 2 गुणा ए हो गया, ठीक है। फिर इसमें 16 जोड़ते हैं, तो प्लस के 16 कर दिया। फिर जो प्राप्त योगफल है उसको 2 से विभाजित किया जाता है, यानी कि इस पूरे को हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, फिर जो प्राप्त भागफल है उसमें मूल संख्या घटा देंगे। मूल संख्या कितनी आपकी ए मानी है हमने, तो इसमें से हम माइनस के ए कर देंगे। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो आपका ए प्लस 8 हो गया, और बटे में आपका 2 हो गया, माइनस के ए हो गया। तो देखिए 2 से 2 कट गया, आपका कितना आ गया, ए प्लस 8 और माइनस के आपका ए, और देखिए ए से ए कट गया आपका, तो यहाँ से आपका 8 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर दे रखा है आपका 72, तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब देखिए अंतर दे रखा है 72, तो देखिए अंतर तो 72 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको चेक नहीं करना। पहले हमको मेन चीज़ चेक करनी है आपका, एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर भागफल 4 आता है आपका, तो यानी बड़ी में हम छोटी से भाग देंगे। देखिए पहले देखते हैं ऑप्शन, 112 में 4 से भाग देंगे, आपका 4 आना चाहिए, लेकिन 4 आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ आपका 160 होता तब आपका 4 आता, तो ऑप्शन ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं कि 96 में भाग देंगे आपको 24 से, तो 24 चौका 96, यानी 4 आपका आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए 32 में भाग देंगे, 128 से भाग देंगे 32 से, तो आपका 4 बार नहीं जाएगा, तो ये भी गलत आपका। यहाँ देखिए आपका 102 में भाग देंगे 30 से, तो ये भी आपका 4 बार नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा 24 96। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो, जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से
4 घटाकर प्राप्त होती है, तो आपकी संख्या क्या थी। आपके 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4 और आपका 6। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते तो संख्या आपकी ए है, तो जैसे आपको बोला है ऐसे चलते जाएंगे संख्या का दोगुना करके, यानी कि 2a आपका हो गया। उसमें आपका 20 जोड़ने को बोला है तो 20 कर दिया। तो जो आपका उत्तर प्राप्त होता है कि उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटा के प्राप्त होता है, यानी कि ये आपके बराबर हो जाएगा संख्या का 8 गुना, यानी कि a गुणा 8 में 4 घटाकर, यानी कि माइनस के 8। तो दोस्तों ये समीकरण आपके दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से आपका a का जो मान निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका हो गया 2a प्लस के 20 बराबर आपका हो गया 8a माइनस के 4। आप देखिए दोस्तों 4 आपके इधर पहुँच जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 20 प्लस 4, और ये 2a आपका इधर पहुँच जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 8a माइनस के 2a। तो आपका 24 बराबर आपका आ गया 6a। तो दोस्तों यहाँ से a का मान कितना आ गया आपका 24/6, यानी कि 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 127वां कि एक संख्या को हम 5 से गुणा करके, ठीक है, गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है, तो योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो आपका शेषफल क्या होगा। ऑप्शन आपका 0, 2, 5 आपका 10। तो वही काम करना है आपको, माना संख्या मान लेते हैं हम आपकी ए, जैसे बोला ऐसे करते जाइए। तो संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो आपका 5a हो गया। ठीक है, तो गुणनफल के साथ 25 जोड़ते हैं, यानी प्लस के 25 कर दिया आपने। अब क्या बोला आगे कि योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, यानी इस पूरी संख्या को आपका 5 से भाग देते हैं, या एवं भागफल में, यानी जो संख्या इसका आंसर आया जो इसको मिला के में से आपकी मूल संख्या को घटा दिया जाता है, यानी कि माइनस के आपका a कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना हमको, देखिए 5 यहाँ से लेंगे कॉमन आपका, तो 5 कॉमन ले लिया आपने, तो a प्लस 5 हो गया, और बटे आपके 5 माइनस के आपके a, तो 5 से आपका 5 कट गया, कितना आ गया आपका a प्लस 5 माइनस के a। अब देखिए दोस्तों a से आपका a कट गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 5, जो कि आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, इस संख्याओं की एक सीरीज में अगली संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। तो तिगुनी घटाव मतलब क्या, 1 को क्या हुआ आपका 3 गुना, ठीक है, और माइनस के आपके इसमें से 1 कर देंगे, यानी संख्या आपकी 10 है कोई, उसका 3 गुना कर दिया माइनस के 1, यानी कि 29। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। यदि सीरीज की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं, तो आपकी चौथी संख्या क्या होगी। देखिए पहली संख्या आपकी 2 है, दूसरी 5 है। आप निकाल लेंगे असम तीसरी संख्या पहले, तो कैसे आपका इस संख्या की 3 गुनी, यानी कि 5 गुणा 3 और घटाव 1, यानी कि माइनस के 1, तो 15 माइनस 1 कितना आ गया 14, आपकी तीसरी संख्या हो गई। हमको निकालनी क्या थी चौथी संख्या, कैसे निकालेंगे आपका 14 गुणा 3 और माइनस के आपका 1, यानी कि 42 और माइनस 1 आपके 41 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 6 बजे एक वीडियो मिलती है मैथ की, जहाँ पर आपकी HD यादव बुक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। ठीक है, और ये आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व कराया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।